ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र देवोत्थान एकादशी के लिए पूर्णतः समर्पित है। चूंकि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा त्याग कर जग जाते हैं, इसलिए इस दिन से मंगल कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरणों में पूर्णतः अपने आप को समर्पित करते हुए उनका चरण स्पर्श करके तत्पश्चात देवोत्थान एकादशी के महात्म्य और इस दिन क्या करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसके संदर्भ में आप सबों को जानकारी दी जाएगी। आइए जानते हैं देवोत्थान एकादशी किस दिन है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारा तथा हमारे परिवार का मंगल हो। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सबों का इस सत्र में पुनः एक बार स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। देवोत्थान एकादशी 23 नवंबर 2023 बृहस्पतिवार को है। इस दिन का यह मणिकांचन संयोग ही है कि एक तो देवोत्थान एकादशी और दूसरे भगवान विष्णु को के ही रूप हैं, भगवान विष्णु के ही रूप हैं भगवान बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं। इन दोनों का संयोग बन रहा है, अर्थात गुरुवार दिन और भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रिय तिथि एकादशी। इस दिन हम जो भी पुण्य कार्य करेंगे वह पूर्णतः फलदायी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवोत्थान एकादशी के दिन आप सभी सज्जन वृंद सनातन धर्मानुरागी भक्तगण से आग्रह है कि आप इस एकादशी के दिन व्रत अवश्य रहें। जैसा कि प्रत्येक एकादशी में बताया जाता है, एक दिन पूर्व शुद्ध सात्विक आहार लें और देवोत्थान एकादशी जो कि 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है, इस दिन व्रत रहें। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जगकर नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत आराधना करें, उनका पूजन अर्चन वंदन करें। यदि घर पर कर सकते हैं तो करें, अन्यथा मंदिर में जाकर उनका विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें। उन्हें पीला पुष्प, पीला फल और तुलसी दल अर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात उनके सामने यह प्रार्थना करें, मन में संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपका यह व्रत एकादशी कर रहा हूँ, इसे निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध कराएं और मेरा तथा मेरे परिवार का मंगल करें, मेरे मनोरथों को सिद्ध करें। ऐसा संकल्प करके व्रत रहें। संध्या समय भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन वंदन करें, आरती करें। रात्रि जागरण करें, भगवान विष्णु के किसी भी नाम का संकीर्तन करें। यदि संभव हो तो अवश्य रात्रि जागरण करें, नहीं संभव हो तो आप यथाशक्ति शयन भी कर सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के पूर्व ही हम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य करके भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन वंदन करें और
किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर, जो कि शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हो, उन्हें बुलाकर उनका सम्मान करें, उनका भी पूजन अर्चन वंदन करें और उन्हें जो भी प्रसाद बना हो उनको भगवान विष्णु को समर्पित करने के बाद गौ माता को दें। तत्पश्चात उस शुद्ध सात्विक ब्राह्मण का पूजन अर्चन वंदन करने के बाद उन्हें खिलाएं, भगवान विष्णु का प्रसाद उन्हें दें। तत्पश्चात उन्हें उचित सम्मान देते हुए उन्हें विदा करें। गरीबों में अन्न, वस्त्र, कंबल इत्यादि वितरित करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का चरणोदक चरणामृत देने के बाद अपने स्वयं भगवान विष्णु का प्रसाद पारण करें। सर्वप्रथम चरणोदक अवश्य लें जिसमें तुलसी दल सम्मिलित हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु का नाम लेते हुए एकादशी व्रत का पारण करें। यह इसकी विधि हुई। इसका महत्व यह है कि इस एकादशी को करने वाला कभी भी नरकगामी नहीं होता है और उसका तथा उसके परिवार का हमेशा ही मंगल होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी बुद्धि भी सात्विक होती है, सकारात्मक सोच रखता है। ये सब इसके परिणाम हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। बस शर्त यह है कि थोड़ा आचरण को शुद्ध और सदाचरण रखें तो ये सब फल निरंतर उनको प्राप्त होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस सत्र को संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।